Hey folks, so what's up? वेलकम टू माय किंगडम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम आज के इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसकी यूजेस क्या हैं, ठीक है, इसमें कैसे कैसे किस तरह से क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मेरे यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 9th का जो आपका सारा सिलेबस है हम उसको कवर अप करेंगे बच्चों इसमें। और क्लास 9th में बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ नहीं है उसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको दिया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और यही मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है, तो इसका जवाब बच्चों ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, काफ़ी बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स में। जो ज्योमेट्री पार्ट है, ज्योमेट्री का भी एक सब पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बेसिकली बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का लिंक होता है। जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे आगे अगर नहीं पढ़ी हैं, तो ये उन दोनों के बीच का एक लिंक है। ठीक है, अच्छा बात यहाँ तक हो गई कि लिंक तो है, लेकिन यूज क्या है इसका। बच्चों बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अगर मैं इन जर्नल एक बताऊं आपको, तो इसका जो है सिर्फ एक ही यूज है, और वो है किसी पार्टिकल या किसी पॉइंट की पोजीशन बताना, जो इसका सबसे अहम एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन बच्चों सिर्फ बोर्ड पे या कॉपी पे या नोटबुक पे इस्तेमाल नहीं होता, ये रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है हम जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा हम जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। बच्चों सोचिए कि आप जो हैं, अब जैसे बरसात का दिन चल रहा है, बरसात का मौसम है इस वक्त, आप जो हैं एक लेट नाइट में अपने घर से निकले कार में, ठीक है, अपने घर से जो है किसी अपने रिश्तेदार के घर गए आप लोग, और लौटते वक्त बच्चों रात हो गई और आपकी गाड़ी हो गई खराब। आपकी गाड़ी हो गई खराब, अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे, जो आपका दोस्त होगा या जो फैमिली रिलेशन होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, आप उनमें से किसी एक को कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप हमें लेने आ जाइए। बच्चों ये देखो, इस तरह का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि इससे आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनना इस चीज़ को, बनिस्बत इसके कि वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा दें। तो जब आप उन्हें कॉल करेंगे और बुलाएंगे तो पूछेंगे कि भाई हम आ तो जाएंगे, आप अपनी पोजीशन बताइए कि आप हैं कहाँ पर अभी। बताएंगे नहीं बताएंगे कि आप जो है मिसाल के तौर पे ये आपके किसी रिलेटिव का घर है। ठीक है बच्चों, रिलेटिव का हाउस है, घर है, आप यहाँ से निकले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाउस है, ठीक है, आपका घर है, योर हाउस। बीच में कहीं पे जो है आपकी गाड़ी खराब हो गई मानिए, ठीक है ना, तो बीच में कहाँ आपकी गाड़ी खराब हुई है, कहाँ गाड़ी खराब हुई है, ये आपको बताना पड़ेगा अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को, जिस इंसान को भी आप बुला रहे हैं। ठीक है, अब आपने कह दिया कि भाई गाड़ी जो है रोड पे ही खराब हुई है, जो मेरे घर से आपके घर का रास्ता है। अब वो पूछेगा भाई रास्ता तो काफ़ी लंबा है, रोड में कहाँ खराब हुई है। तब आप उसको कोई एक लैंडमार्क बताओगे कि भाई रोड पे इस जगह खराब हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी जहाँ पर खराब हुई है, आप मान के चलिए उसके सामने एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेड मार्कर से बच्चों मैंने बना दिया, क्या है ये, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट बल्कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि भाई आपके घर से जब हम चलते हैं तो एक रेस्टोरेंट पड़ता है, उसके जस्ट सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब बच्चों ये जो पोजीशन है आपकी गाड़ी की, ये एक डेफिनेट पोजीशन है। पहले क्या था, आपने बताया कि गाड़ी खराब हुई है, कहाँ खराब हुई है नहीं पता। अब क्या हुआ है कि गाड़ी खराब हुई है और रेस्टोरेंट के सामने है, तो आपकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट हो गई। आपका जो भी रिलेटिव या फ्रेंड जो भी आपको लेने आएगा,
वो आसानी से इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो यही काम करती है, किसी भी पॉइंट का या किसी भी पार्टिकल का हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने बहुत सस्ता सा, बहुत आसान सा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया सिर्फ समझाने के लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या है। ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है, चलिए, वैसे इसमें नोट करने का कुछ है नहीं, चाहे तो फिर भी कर लें। ठीक है बच्चों, पोजीशन हो गई। अब पोजीशन हम मैथमेटिक्स में या थ्योरेटिकल कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, थ्योरेटिकल कैसे पढ़ेंगे बच्चों? चलिए आते हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकल बच्चों हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने अभी अपने नंबर लाइन एक चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी नंबर सिस्टम, नंबर लाइन नहीं, नंबर सिस्टम में एक टर्म आपके बच्चों आया है नंबर लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, ये यहां पर जो एरो बने हैं बच्चों, एरो का मतलब होता है कि ये लाइन यहां पर इस साइड में और इस साइड में चलती रहेगी अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना, ये रुकेगी नहीं। अगर मैं इसका एरो हटा दूं और इस तरह का स्टॉप बना दूं, यानी ये लाइन यहां पर खत्म हो रही है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एरो नहीं बना, वो एरो बना दिया, यानी ये लाइन आगे चलती रहेगी। अब आपने क्या करा था, इसमें नंबर्स को प्लॉट करा था। क्या? मिसाल के तौर पर ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा बच्चों 2, यहाँ क्या होगा बच्चों 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, अप टू ऐसे चलते रहेंगे अप टू इंफिनिटी। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया बच्चों -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इंफिनिटी। अब बच्चों कहानी यहां से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कि आपसे कहा गया कोई एक पार्टिकल बच्चों फॉर एग्जांपल है इस पोजीशन पे, जो मैंने रेड से मार्क किया है, तो आप उसकी पोजीशन तो बता दोगे भाई कि उसकी पोजीशन है दैट 3 यूनिट्स फ्रॉम 0, या 3 यूनिट्स कर सकते हैं आप, इतना ही बहुत है। 3 यूनिट्स का मतलब हो गया, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, यानी 3 यूनिट्स हो गए। आप एक यहां पर दे दो कोई पोजीशन, ये हो जाएगी 4.5 यूनिट्स। अच्छा बच्चों, ये जो मैं यूनिट्स लिख रहा हूं इसका मतलब पता है क्या है? ये अभी आगे पता चलेगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही मदद से ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे। ये यूनिट जो होती है ना, इसमें कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई यूनिट दे नहीं रखी कि वो किलोमीटर है, मीटर है, या कुछ और यूनिट भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है ग्राफ बन किस किस चीज के बीच में रहा है। ये आगे की चीजें हैं, जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, हायर स्टडी, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये चीजें भी आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि 1 से 2 का या 0 से 1 का जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाएगा 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, और हर जो जितने भी डिस्टेंसेज हैं यहाँ पर 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये अपने आप में एक 1 यूनिट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं आप चले 0 से लेकर 5 तक, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हो जाएंगे बच्चों? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है 1, 2, 3, 4, ये यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स की जगह कोई भी यूनिट हो सकती है, वो जब आप हायर स्टडीज या हायर क्लासेस में आएंगे तब पढ़ेंगे। तो बच्चों ये तो आपने पोजीशन बता दी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, चाहो तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक पॉइंट है आपका यहां कहीं पे, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है ए, इसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे? सवाल आता है यहां पर, और यहां से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम शुरू होता है। ठीक है, अब नंबर लाइन से तो बता नहीं सकते, आप नहीं बता सकते ना कि भाई इस पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट जो ज्यादा बड़ा बन गया, ये डॉट ले लो हल्का सा, ये डॉट है आपका, ये पॉइंट जो है इसकी पोजीशन आप बताइए, इसकी पोजीशन क्या होगी बच्चों? इसकी पोजीशन क्या होगी? ठीक है, नहीं बता सकते। अगर आप बताना चाहेंगे तो कोई कहेगा कि साहब 5 से डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, कोई कहेगा 0 से जो है आपकी ये इतने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हर एक आदमी अपने रेस्पेक्ट में जो है अलग अलग इसकी जो पोजीशन है वो बताएगा, जो कि एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा।
ठीक है, आप याद करिए जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था उसमें अगर कार में आपके साथ आपके फादर हों, वो कुछ और पोजीशन बताएं, आप कुछ और पोजीशन बताओ उस इंसान को जो आपको लेने आने वाला है, तो क्या वो इंसान आप तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, वो भटकता रहेगा। ठीक है ना, जो कि हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या होता है, एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताना। पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी जगह। ठीक है, किस जगह पर है वो पॉइंट, या वो बंदा, या वो पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है बच्चों, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये है आपका पोजीशन बता रहा है। ठीक है, इस नंबर लाइन के थ्रू हम पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, ये नंबर लाइन के थ्रू हम पोजीशन नहीं बता सकते। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, यही जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली एक मोटिव होता है। बच्चों बता दूं इसको, अब हम क्या करेंगे देखिए आप लोग, हमें एक ही पोजीशन बताना है। अब हमने क्या करा कि बच्चों हमारे पास एक नंबर लाइन तो थी नहीं थी। इस नंबर लाइन को आप वो रोड मानिए जिस रोड पर आप लोग फंसे हुए थे। ठीक है, ये तो पता था ना कि रोड पे फंसे हैं हम, रोड पे कहाँ फंसे हैं ये और बताना है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन और बना लो, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ी सी गलत बन गई, चलो मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं बच्चों। इसी के परपेंडिकुलर एक आपकी वर्टिकल लाइन और आ गई। ये भी एक लाइन है बच्चों, ये नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगी, ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, इन्फिनिटी का मतलब अनंत। ठीक है, अनंत, जो कभी खत्म ना हो, अनंत। ठीक है ना, अब क्या है, जो ए पॉइंट था हमारा यहां था बच्चों, यही था ए पॉइंट। दोबारा बना दूं मैं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप क्या इस ए पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं? है नहीं है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैंने अभी नाम नहीं दिए, हो सकता है आप में से कुछ को पता हो इन दोनों एक्सिस के नाम क्या होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि आप लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, इसमें लिख दूं मैं क्लास 9th, तो थोड़ा सा क्या रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा बच्चों। ठीक है ना, क्लास 9th। ठीक है बच्चों, 9th। ठीक है, अब क्या है, आप में से कोई कहेगा कि भाई इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है, या जो पोजीशन है सॉरी, वो इस एक्सिस से इतनी है। ठीक है, जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे तो ये इतना दूर है। ठीक है, कोई भी एक दूरी मान लो, इसको मान लो x। ठीक है, इसको a मान लो, x और y छोड़ो a, और इस वाली लाइन से जो है वो b डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है बच्चों? b। ठीक है, तो अब ये जो पोजीशन हुई a और b के टर्म में, इसकी a, b टर्म में इस पॉइंट a की जो पोजीशन हुई, वो बच्चों पोजीशन कैसी है? एग्जैक्ट पोजीशन है। ठीक है, ये जो पोजीशन है a, b, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन, इसमें कोई भी बंदा कंफ्यूज नहीं होगा कि ए पॉइंट है कहां पर। याद करिए जो एग्जांपल बच्चों मैंने आपको दिया था कि आप जो है फंस गए एक जगह, आपने बताया कि भाई रोड पर हैं और रोड के सामने एक रेस्टोरेंट है। ठीक है ना, तो रोड प्लस रेस्टोरेंट, आपके घर से आपके रिलेटिव के घर, जिनके घर से आप आ रहे थे, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट पड़ता है, तो वो बंदा तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा उस रेस्टोरेंट के सामने है, यानी हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है आप तक पहुंचने के लिए, इतना टाइम लगेगा। यानी जो आपका दोस्त होगा या जो आपका रिलेटिव होगा जिसको आप बुला रहे हो अपने पास, ठीक है, उसको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वो बिना जो है सोच मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन किए आपके पास पहुंच जाएगा। समझ गए? सेम खेल यहाँ पर हो रहा है। पहले क्या था, नंबर लाइन थी, तब इसकी पोजीशन डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी, हम बता नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ कि हमने इस लाइन के साथ एक और लाइन बना दी। ठीक है ना, और तब क्या करा, इन दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में इसकी जो है पोजीशन निकाल ली हमने। ठीक है ना, तो बच्चों यही काम होता है किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, वैसे ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा बच्चों, ये चीज आई कहाँ से? इसको सबसे पहले जो है बताया किसने कि साहब ऐसे ऐसे जो है हम एक पोजीशन बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की, किसी भी पार्टिकल की।
तो बच्चों एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है, कौन से मैथमेटिशियन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक मैं इसको यहां लिख लूं, ठीक है, जिनका नाम था रीन, ठीक है ना, रीन डिस्कार्टेज, ठीक है ना, रीन डिस्कार्टेज। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बच्चों, फ्रेंच मैथमेटिशियन। ज़्यादातर इन्वेंशन और डिस्कवरीज वेस्ट में ही हुई हैं, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में, मेडिवल में अरब कंट्रीज में, और थोड़ा एशियन में जाओ तो हमारे इंडिया में, ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा यही है। तो रेन डिस्क्रीट जो थे बच्चों एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, सबसे पहले आई थिंक 18th सेंचुरी था, आई थिंक सो 18th सेंचुरी में इन्होंने ये चीज़ जो थी बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक सिस्टम बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम एक पार्टिकल, एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब कैसे कैसे क्या होता है हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, ये जो हमने लाइंस बनाई, यही लाइंस जो है हमारी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होंगी, यूज होंगी, ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। और उससे पहले बच्चों हम इन लाइंस का नामकरण कर दें, ठीक है ना, नाम रख दें, ठीक है, चलो रख देते हैं बच्चों। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहां तक मैं समझता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बच्चों एक्स बना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों एक्सिस बन गई बच्चों, ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने जो था इस चीज को बताया। अब ये जो एक चीज बनी आपके पास, ठीक है ना, ये चीज बनकर आई है आपके पास, एक मेथड है, एक तरीका है किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने का। तो उसको बच्चों हम किन किन नाम से जानते हैं? पहला नाम इसका आता है बच्चों एक्स वाई प्लेन, PLA, एरोप्लेन नहीं है बच्चों, ये प्लेन, एक्स वाई प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों? अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो 1D था, यानी वन डायमेंशन, ठीक है। एक लाइन है, जैसे ये मार्कर अगर एक लाइन है तो उसका एक ही डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब उसको एक ही तरह से आप नाप सकते हो, और वो है इसकी लेंथ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक ये लाइन है, ठीक है, तो आप इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही तो मेजर कर सकते हो, ब्रेथ तो कुछ होगी नहीं ना, ब्रेथ इसमें चौड़ाई तो नहीं है ना इस लाइन की, नहीं, ठीक है, सिर्फ लेंथ है, ठीक है ना। एक ही यूनिट होगी इसमें, ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो होगी लेंथ। और ऐसे फिगर्स को बच्चों हम बोलते हैं 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन जो होता है बच्चों वो 2D फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है बच्चों? 2D, ठीक है ना। 2D का मतलब होता है बच्चों 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सिर्फ लेंथ थी, इसमें दो चीजें होंगी जिनको हम नाप सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप सब जानते हो क्या होता है। जैसे मैं बताऊं, ये है मेरे पास बच्चों, ये ग्रीन बोर्ड है, अगर आप सबको दिख रहा है, ये ग्रीन बोर्ड जो है एक रेक्टेंगल शेप में है बच्चों। एक मिनट रुक जाइए, है नहीं है, एकदम सही दिख रहा है। अब बच्चों इसमें क्या है, एक क्वांटिटी तो है इसकी लेंथ और एक क्वांटिटी है इसकी विड्थ, यानी ब्रेथ, यानी चौड़ाई, ठीक है बच्चों। तो एक चीज, जैसे इसको अगर मैं बनाऊं रेक्टेंगल को, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रेथ, ठीक है। तो उसमें दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, लेंथ और ब्रेथ। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना। ऐसी जो आपका बच्चों एक्स वाई प्लेन होता है वो भी क्या होता है? 2 डायमेंशनल, ठीक है। क्यों होता है अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गई बच्चों,
टू डायमेंशनल फिगर होता है। टू डायमेंशनल इसलिए होता है, आप यहाँ से देखो, यहाँ पर एक तो आप x को मेजर कर रहे थे, a को जो आपने a ले लिया, एक जो था आप y को मेजर कर रहे थे। बेसिकली ये y होगा और ये x होगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो डिस्टेंस होता है बेसिकली ये हमने y नापा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो a जो होगा ये होगा ना, ये और साइड बराबर। चलो कंफ्यूज मत हो, इसको a मानो, इसको b मानो, दो चीजें आपने इसमें मेजर करी हैं, दो चीजें नापी हैं आपने, ठीक है। तो जब दो चीजें आपने नाप ली, समझ लो वो फिगर हो गया आपका 2D, वो फिगर हो गया बच्चों आपका 2D, जिसमें आपने दो चीजें नापी हैं, उसमें दोनों अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया 2D फिगर बच्चों, समझ गए। इस पर कंफ्यूज मत होना, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा फंडा कि जो है x क्या होता है, y क्या होता है, कैसे कैसे चलते हैं सारी चीज। एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि जो कि 2D फिगर है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत जरूरी नाम इसको एक और बोलते हैं, जो उसका एक्चुअल नेम है वो होता है बच्चों कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बच्चों, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डिस्कार्टेज, इनके ऑनर में नाम इसका रखा गया कार्टेशियन। जो इनके नाम का आखिरी पार्ट है बच्चों कार्टेज, कार्टेज से उठा के कार्टेशियन बनाया गया, और कार्टेशियन प्लेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेन बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, भूलोगे नहीं ना। किसके ऑनर में नाम रखा गया है? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डिस्कार्टेज, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्लेन का या एक्स वाई प्लेन का कंसेप्ट दिया था हमें। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों बहुत जरूरी, जो इसका नाम होता है वो उसको हम बच्चों एक्स वाई प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, और एक होता है बच्चों इसका नाम कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन बच्चों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप किसी भी पोजीशन की जब पोजीशन बताएंगे तो दो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहाँ पर a, b हो रहे थे, ठीक है ना, ये a, b बच्चों क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट। आगे जैसे हम इस लेक्चर बढ़ेगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो दो चीजें जो आपने नापी इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए भी कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट कर लो, आगे आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, मिटा दूं इसको, ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने बना रहने दिया है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अभी, और हम इस पर और चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज़ और बच्चों बता दूं, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती हैं खचक करके, उसको बोलते हैं बच्चों, इसको लिख लो चलो, ठीक है, द पॉइंट, ठीक है, वेयर, ठीक है, बोथ द एक्सीज, ए एक्स ई एस, एक्सीज क्या होता है बच्चों? एक्सिस जो है इसका प्लूरल, ठीक है ना, इसका प्लूरल एक्सीज हो जाएगा। बोथ द एक्सीज इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट each other is called origin। क्या कहलाता है बच्चों? origin। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, इसको चाहो तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि ऐसा पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं बच्चों, ठीक है। अब देखा, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस पॉइंट पे काटेंगी बच्चों उसको हम बोलेंगे क्या? ऑरिजिन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑरिजिन। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। और एक चीज और आती है ऑरिजिन में, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑरिजिन के, क्योंकि देखो
इतना याद रखो, ओरिजिन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स अभी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, क्यों होंगे वो भी बताऊंगा। कोऑर्डिनेट्स के बाद बच्चों आ जाओ, सबसे जो दूसरी जरूरी बात होती है वो होती है बच्चों साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा बच्चों, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, अभी इसमें ही एडजस्ट करते हैं अपन लोग, एक दो तीन कुछ दिन में जो है बोर्ड बड़ा मंगवा लेंगे और उसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों साइन कन्वेंशंस में क्या होता है, साइन कन्वेंशंस में क्या होता है बच्चों, ठीक है लिख लिया पढ़ाओ। साइन कन्वेंशंस क्या होता है बच्चों, ये जो ओरिजिन है आप इसको अपना रेफरेंस फ्रेम मानिए। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये है, इससे आप देखिए चीजों को, क्या ये वाली जो साइड है बच्चों वो हो जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड है बच्चों वो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। आप जानते थे कि जैसे जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाई थी उस पर ये ओ था, जीरो था, ये ओ नहीं है जीरो है, ये जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर बच्चों क्या थे, पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स थे ना राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों कौन से इंटीजर्स थे, नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये जो जीरो है ये जीरो ये ओरिजिन है बच्चों, ठीक है, यही जीरो ये ओरिजिन है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। इसी पे अगर मैं इसी ओ पे देखते रहना ध्यान से, अगर मैं ये लाइन बना दूं वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, तो यही मेरा बेटा एक्स वाई प्लेन बन गया नहीं बन गया, कार्टेशियन प्लेन बना नहीं बना, यही कार्टेशियन प्लेन है। एक नंबर लाइन थी, यहाँ 2 नंबर लाइन है। कहने का मकसद ये है बच्चों कि एक्स एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस पे आपका जो राइट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस अपने राइट हैंड साइड पे क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों एक्स क्या होगा, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों एक्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके जो सारे के सारे इस कॉल्ड को मैं यहां से काट के यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये होंगे बच्चों -1, ये होंगे बच्चों -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस का खेल। राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हमेशा, ठीक है ना। इसी तरह अब बच्चों आ जाओ वाई एक्सिस का खेल क्या होगा। वाई एक्सिस सर ठीक है, एक्स एक्सिस का तो बता दिया आपने, हमने नंबर लाइन पढ़ी भी थी। वाई एक्सिस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, इसमें हमने राइट हैंड साइड पे एक्स को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस में बच्चों क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट होगा, ठीक है, ये होता है राइट, ये होता है बच्चों लेफ्ट, इसको यहां लिख लो। ठीक है, राइट विंग लेफ्ट विंग वो वाला नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही यहाँ पर। वाई एक्सिस बच्चों ये होता है अपवर्ड डायरेक्शन। भाई मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आपको कहाँ खड़ा होना है, ओरिजिन पे आप खड़े हैं। ठीक है, ये जो है आप खड़े हैं कहाँ, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से ये आपका राइट हो गया, ये आपका बच्चों देखो ये ओरिजिन है, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ऐसे, ये राइट हैंड हो गया, आ नहीं रहा होगा बट समझ लो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड हो गया आपका। ठीक है, ठीक उसी तरह ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, अपवर्ड। भाई ओरिजिन से ऊपर है ना ये वाई एक्सिस, ये वाला जो रीजन होगा क्या होगा, अपवर्ड, ओरिजिन से ऊपर है। और ये वाला रीजन बच्चों क्या होगा, डाउनवर्ड। क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड। ठीक है, ये नीचे है। तो अपवर्ड रीजन तो होता है बच्चों वाई एक्सिस में, वो होता है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड रीजन जो होता है वाई एक्सिस में वो क्या होता है, हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव होगा यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई लोग, ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है इसको हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव
ठीक है, ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड बारह, चलो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, दुआ करते रहो भाई। ठीक है ना, चलिए साहब, ठीक है, क्योंकि ऊपर से बच्चों एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना हमें, भगवान से, खुदा से एक पॉजिटिव एनर्जी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर से मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशंस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब जब हमने बताया आपको कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है बच्चों, ओरिजिन। ठीक है ना, आप कहाँ खड़े हो, ओरिजिन, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 ऐसी जो आपकी ये होगी वाई एक्सिस, उस पर 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। और ये जो बच्चों ओरिजिन होगा, ओरिजिन जो हुआ है बच्चों, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी दोनों पॉइंट होंगे वो होंगे 0, 0। ठीक है, ओरिजिन पे बच्चों इसको लिख लो, ओरिजिन पे, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों वो होंगे, अरे क्यों हिला भाई, इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। यानी जो ओरिजिन है उस पर आपका x भी 0 और y भी 0, और जाहिर सी बात है ना तो आप x पे चल रहे हो कुछ, ना y पे चल रहे हो। बहरहाल ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 इतना लिख लो, बाकी अभी और आगे चलेंगे। तस्वीर देखो हल्की हल्की क्लियर हो रही होगी ना, ऐसी और क्लियर होगी, तो पहले इसको नोट कर लो आप, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उतार लिया, चलो बच्चों, ठीक है, मिटा दूं इसको, ठीक है, चलो ये तो मिटा ही दो, पॉइंट लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, साइन कन्वेंशन भी लिख लिया होगा। ठीक है, ये सब भी कोई ऐसा नहीं था, बता दिया था मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, हो गया, ये वाला भी मिटाई दे रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मेन जो चीज़ थी आपको समझाने की वो हो गई। अब बच्चों एक पॉइंट और लिखो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, द एक्सीज, जब बच्चों एक्सीज आ गया, AXES कहीं पर भी लिखा देखो अपनी किताब में या किसी क्वेश्चन में, AXES, एक्सीज का मतलब हो रहा है दोनों एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की भी। ठीक है बच्चों, द एक्सीज, ठीक है, द एक्सीज, ये आएगा यहां पर डिवाइड्स, DIVIDES, डिवाइड्स द प्लेन। कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है ना, डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन into 4 equal parts बच्चों। ठीक है, into 4 equal parts called the, या called quadrants, QUAD, quad, RANTS, quadrants बच्चों। ठीक है, मैं जो स्पेल कर रहा हूँ, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल बस ये है कि